हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते होंगे आप बहुत ही बेहतरीन होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो एक बार जल्दी से बताइएगा, क्या मेरा ऑडियो वीडियो आप सभी तक क्लियर है। तो आप सभी का स्वागत है बच्चों साइंस मैग्नेट के यूट्यूब चैनल पर, जिस पर हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना रात के बज चुके हैं बच्चों 10, और इस 10 बजे वाली क्लास में हम लोग लेके आते हैं ग्रुप डी के लिए, है ना। कंप्लीट हम लोग क्या बच्चों चैप्टर को हम लोग चैप्टर वाइज अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करते हैं। तो हम लोगों ने शुक्रवार को इस चैप्टर को क्या किया था बच्चों, तैयार किया था, शुरुआत की थी इसकी। आज हम लोगों का है पार्ट 2। ये आपका परसेंटेज का चैप्टर लगभग से लगभग आपका 6 से 7 चैप्टर में आपका जाएगा। तो सभी साथी एक बार मुझे जल्दी से बताइएगा, क्या सारी चीज़ें क्लियर हैं कि नहीं, जल्दी से बताइएगा, है ना। तो परसेंटेज आज हम लोगों का चैप्टर है। मैथमेटिक्स में 25 में से 25 का टारगेट लेकर हम लोग बढ़ रहे हैं ग्रुप डी की ओर। तो सुबह के 9 बजे इसमें रीजनिंग की क्लास चलती है, सुबह के 10 बजे साइंस की क्लास चलती है, रात के 9 बजे आपकी जीके एंड जीएस की क्लास चलती है, और रात के 10 बजे आपकी क्लास चलती है बच्चों मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स मैं आपको पढ़ाता हूँ, तो रोज शाम को 10 बजे आप आया करें। और बहुत ही बढ़िया क्लास आपकी रहती है, जिसमें मैं आपको जीरो से सारी चीज़ों को मैं सिखाता हूँ। चलिए बच्चों, जो इसकी पीडीएफ मिलती है वो मेरे मित्र कहाँ पर मिलती है, आपको साइंस मैग्नेट पर मिलती है। तो साइंस मैग्नेट से आप यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। एक और बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट सूचना है आपके लिए, नवरात्रि का आज आपका क्या है बच्चों, लास्ट डे है। तो आप ध्यान रखिएगा, आज आपका जो ऑफर है, जो ऑफर आपका अभी तक चल रहा था 100 रुपए का ऑफ, तो आज रात के 12 बजे तक है। तो जिस भी छात्र को या जिस भी छात्रों को बच्चों ये क्या करना है, बैच को एनरोलमेंट करना है, 100 रुपए कम करना चाहता है, तो वो आज 12 बजे से पहले अपने इस बैच में एनरोलमेंट कर सकता है। इसमें मैं कंप्लीट मैथ का फाउंडेशन पढ़ाता हूँ, 0 टू हाई लेवल, है ना। बाकायदा आपकी 2 घंटे की डेली में क्लास लेता हूँ, टोटल 2 आवर की मैं बच्चों इसमें क्लास लेता हूं। फिर चाहे आप इसका सीबीटी 1 वाला एग्जाम दें, चाहे आप सीबीटी 2 वाला एग्जाम दें, एक भी क्वेश्चंस आपका बाहर नहीं होगा। मैं इस अकॉर्डिंग इस बैच को लेके चलता हूं। तो आज अभी रात के 12 बजे तक ध्यान रखिएगा बच्चों, कितने बजे तक, 12 बजे तक, 12 बजे तक ध्यान रखिएगा। रात के 12 बजे तक इस फीस में अभी 100 रुपए का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जो भी बच्चे अगर लेना चाहें इसे, तो अभी इस को केवल और केवल 399 में ले सकते हैं। निर्माण फाउंडेशन बैच, जिसमें हम लोग कंप्लीट रेलवे की तैयारी करते हैं, चाहे वो ग्रुप डी का एग्जाम हो, चाहे वो एएलपी टेक्नीशियन, सीबीटी 1, सीबीटी 2, जेई, एनटीपीसी, है ना, आरपीएफ, एसआई, कोई सा भी एग्जाम हो, इसमें कई सारे फीचर्स हम लोग लेके चलते हैं। कंप्लीट थ्योरी, क्वेश्चंस बैंक, है ना, डेली लाइव प्रैक्टिस, 2024 के नए क्वेश्चंस, ऐसे करके हम लोग कई सारी चीजों को पढ़ते हैं बच्चों। अगर आप कंबाइंड बैच लेते हैं तो आपको और बेनिफिट मिलता है। आपको साइंस की क्लास हो गई, जीके की क्लास हो गई, रीजनिंग की क्लास हो गई, और बच्चों मैथमेटिक्स की क्लास हो गई। ये चारों की चारों क्लासेस का आपको इंडिविजुअल बैच ये हमारा किस में मिलता है, निर्माण के फाउंडेशन बैच में मिलता है। ये फाउंडेशन आपके रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए बेनिफिट रहता है। इसमें भी अभी आपका रात के 12 बजे तक 200 रुपए का ऑफ है। तो सब के सब बच्चों इसमें क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। बाकायदा बहुत ही अच्छे से इसमें पढ़ाई होती है ना। 2-2 घंटे की आपकी क्लास। जुड़ना कैसे है, एप्लीकेशन पर, है ना। ऐप आप क्या करेंगे, आप ऐप पर जाएंगे, साइंस मैग्नेट का एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से, कोर्सेज पे जाएंगे, कोर्सेज पे जाने के बाद आप निर्माण बैच पर जाएंगे, और वहां पर आपको क्या करना है, बैच का नाम ये बाय नाउ पर क्लिक करके अपने बैच को एनरोलमेंट कर लेना है। तो बच्चों आ जाइएगा जल्दी से, हम लोग शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। तो मेरा ऑडियो वीडियो बच्चों सभी के लिए, हाँ, यूपीएसआई के लिए तैयारी करते हैं, बिल्कुल आप बिल्कुल आसानी से इस बैच से जुड़ सकते हैं, यूपीएसआई के लिए भी जुड़ सकते हैं। मैं बाकायदा बहुत ही अच्छे से, चाहे एडवांस हो चाहे अर्थमेटिक हो, हर एक चीज को लेके चल रहा हूं। चलो भाई, तो हम लोगों का परसेंटेज वाला चैप्टर है। तो परसेंटेज के धीमे धीमे लॉजिक की ओर हम लोग बढ़ते चलेंगे। सभी को प्रणाम, सभी को राधे राधे, सभी को नमस्कार। तो बच्चों आ जाइएगा परसेंटेज, है ना। परसेंटेज में कुछ चीजें मैंने आपको बता दी थी, परसेंटेज में मैंने बच्चों आपको कुछ चीजें क्या कर दी थी, बता दी थी। ध्यान समझिएगा, जो साथी नए हैं वो ध्यान से समझिएगा, और जो पुराने हैं उनको पता ही होगा। परसेंटेज यानी क्या था सर, प्रतिशत। प्रतिशत में मेरे बच्चों मैंने कुछ चीजें आपको बता दी थी। क्या क्या बता दिया था, कि परसेंटेज कभी भी होता है, परसेंटेज कभी भी अगर मुझे परसेंटेज बदलना हो, तो मैंने कहा परसेंटेज का मतलब ही होता है कोई भी पार्ट कितने में से हो, 100 में से हो, 100 में से कोई भी पार्ट हो, तो वो क्या कहलाता है, परसेंटेज। जैसे मैंने कहा 100 में से 5 पार्ट, तो बताओ 5% हो गया, ऐसे मैंने बताया था। तो मैंने आपसे क्या बताया था, किसी भी चीज को परसेंटेज में बदलना, परसेंटेज क्या करना बच्चों, लगाना,
परसेंटेज क्या करना, लगाना। तो लगाने के लिए मैंने क्या बताया था आपको, जो टोटल वैल्यू है यानी कुल वैल्यू आप कहां लिखते हैं, नीचे। जो पूछा जाए मेरे भाई वो कहां लिखते हैं आप, ऊपर, है ना। और परसेंटेज के लिए 100 का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। यानी मैंने आपसे क्या बोला सर, टोटल वैल्यू को आप कहां लिखेंगे, नीचे, और जो हमसे पूछा जाए, जो मुझे फाइंड करना है, वह कहां लिखेंगे, ऊपर। और परसेंटेज के लिए कितने का मल्टीप्लाई, 100 का मल्टीप्लाई। ये सारी चीजें मैं आपको क्या करके आया था, बता के आया था, है ना। तो हमारा ये संख्या किस में बदल जाती है, परसेंटेज में। जैसे मैंने आपसे कहा 3/5 को परसेंटेज में बदलिए, तो आप क्या करेंगे, 3/5 में अगर आप 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 का बच्चों मेरे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मैं सिंपल सा कहूंगा ये सर परसेंटेज में बदल गया, और ये कितना बन गया हमारे पास, 60% बन गया। कितना बन गया मेरे भाई, 60%। तो ये परसेंटेज लगाने की बात थी, ये परसेंटेज किसकी बात थी बच्चों, लगाने की। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं परसेंटेज को क्या करना, हटाना, रिमूव करना। परसेंटेज को मेरे बच्चों क्या कर देना, रिमूव कर देना। तो हम कैसे परसेंटेज को रिमूव करेंगे, ध्यान समझिएगा। जैसे मैंने कहा आपके सामने लिखा गया है सर 30%, तो 30% को हम कितना लिख सकते हैं सर, 30 बटे में परसेंट कभी भी हटता है तो हम 100 से क्या लगाते हैं, भाग लगाते हैं। तो बच्चों मेरे ये बन जाएगा हमारे पास फ्रैक्शन में वैल्यू 3 बटे कितना, 10, है ना। तो परसेंटेज को लगाना और परसेंटेज को बच्चों क्या करना, हटाना। परसेंटेज को लगाना और परसेंटेज को क्या करना, हटाना। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया था कि परसेंटेज में लगाने के लिए हम 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, और हटाने के लिए सर 100 का हम क्या देते हैं, भाग देते हैं। हटाने के लिए हम 100 का क्या देते हैं, भाग देते हैं। इतनी सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली थी। तो मेरे भाई एक हम लोग चीज आगे और पढ़ने वाले हैं, जरा ध्यान समझिएगा। धीमे धीमे हम लोग परसेंटेज वैल्यू की ओर बढ़ेंगे, है ना। धीमे धीमे, एकदम नहीं याद करेंगे, धीमे धीमे बच्चों हम लोग परसेंटेज वैल्यू की ओर बढ़ेंगे, ध्यान समझना। जैसे मैंने आपसे कहा बच्चों, ये लिखा मेरे पास कितना, 10%। 10% मतलब क्या होता है सर, 1 बटे कितना, 10। कैसे आया, तो मैंने कहा सर 10 बटे में मैंने कितना लिखा सर, 100%, हटा 100, तो बताओ ये हमारे पास कितना बनेगा, 1 बटे कितना, 10। तो मैं कहूंगा सर 10% की वैल्यू मेरे भाई कितनी बनेगी, 1 बाई कितना, 10। जिसको पता है वो मेरे भाई आंसर दीजिएगा, है ना। अगर मैंने आपसे कहा सर 20% लिखा है, कितना लिखा है सर, 20%, तो बताओ बच्चों 20% कितना आएगा सर, 1 बाई कितना होता है, 5। ऐसे ही मैंने आपसे लिखा गया, ये कितना लिखा गया सर, 30%, तो बताओ 30% कितना बनेगा, 3 बटे कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा। ऐसे ही मैंने आपसे कहा लिखा गया सर 40%, तो बच्चों मेरे 40% की जो वैल्यू बनेगी वो मेरे भाई कितनी बनेगी, 2/5 बनती है। कितनी बनती है, 2/5, है ना। और आपको पता है परसेंट हटा के नीचे 2 जीरो लगा दो, यानी 100 से भाग दे दो। बताओ 50% का मान जो हमारे पास बनता है वो मेरे बच्चों कितना बनता है, 1/2 बनता है। ये कुछ वैल्यू है जो याद होंगी आपको, और याद नहीं होंगी तो मैं याद करवा दूंगा, टेंशन ना लो। धीमे धीमे हम लोग पढ़कर इनको याद कर लेंगे, बड़े ही आसानी से सीख लेंगे, और क्वेश्चंस को भी साथ में करते चलेंगे। चलो धीमे धीमे थोड़ी थोड़ी वैल्यू को पढ़ेंगे। 50% के बाद अगर मैं आपसे कहूं सर 60% लिखा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं सर, 3/5 कहते हैं। ऐसे ही मैंने कहा सर 70% लिखा गया है मेरे पास, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं सर, 7 बटे कितना लिखते हैं, 10 लिखते हैं। मैंने आपसे बोला बच्चों मेरे 80% लिखा गया है, तो 80% को हम लोग क्या लिखेंगे, 80% को 80% को बच्चों हम लोग क्या लिखेंगे, 4 बटे कितना लिखेंगे, 5 लिखेंगे। ऐसे ही मैंने कहा सर 90% लिखा गया है, तो 90% को बच्चों मेरे 9 बटे कितना लिखेंगे, 10 लिखेंगे। और आपको पता है अगर आपके सामने सची 100% लिखा गया है, तो 100% वैल्यू अपने आप में कितनी होती है बच्चों, 1 होती है, 1 गुना होता है। 100% अगर मैं आपसे कहूं किसी भी संख्या का बच्चों मेरे कितना निकालना है, किसी भी संख्या का अगर मुझे किसी संख्या का कितना निकालना है, 100%, तो ध्यान रखिएगा 100% निकालने के लिए वह संख्या क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। किसी भी संख्या का 100% बच्चों क्या होता है, वह संख्या ही होती है, ध्यान रखना। मैंने आपसे क्या बोला, ध्यान समझिएगा। मैंने आपसे कहा जैसे मेरे पास ये संख्या है ए, बी और सी, इसका मैंने कहा आप 100% निकालिएगा, तो 100% क्या बनेगा सर, ए, बी और क्या बनेगा, सी। अगर मेरे पास संख्या है सर ए, बी और कितना, सी, अगर मैंने आपसे कहा इसका 10% निकालिएगा, तो आप ध्यान रखिएगा एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, तो ए, बी पॉइंट में बच्चों कितना आ जाएगा, सी। अगर मेरे पास संख्या है ये ए, बी, सी, और मैंने आपसे कहा इसका बच्चों कितना 1% निकालिएगा, तो मेरे भाई ये 2 अंक पे पॉइंट लग जाएगा, ए पॉइंट में बी और कितना बन जाएगा, सी। ऐसे ही मेरे पास संख्या है ए, बी और कितना, सी, और इसका मैंने कहा सर 0.1% निकालिएगा, तो आप ध्यान रखेंगे बच्चों हमारा दशमलव 4 अंकों पर 3 अंकों पर पहुंच जाएगा। ध्यान समझिएगा, मैं क्या लिखूंगा, ए, बी और कितना, सी, और ये 0 पॉइंट में कितना आएगा, ए, बी, सी, है ना।
जीरो पॉइंट में यानी 3 अंकों पर दशमलव आ जाएगा। तो किसी भी संख्या का 1%, 5%, 10% ऐसे हम लोग बड़े आसानी से फाइंड करेंगे। कैसे? जैसे मैंने आपसे कहा ये आपके सामने लिखा गया है, इधर देखो बच्चों, मेरे सामने लिखा गया है ये कितना, 4 2 6 4 6 7 9 का हमने आपसे कहा कितना निकालिएगा, 111%। कितना निकालें बच्चों, 111%। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम क्या करेंगे, 111 को बच्चों मेरे हम क्या लिख सकते हैं, 100% लिख सकते हैं, और हम कितना लिख सकते हैं, 10% लिख सकते हैं, और हम कितना लिख सकते हैं, 1%। क्या बताओ, 100 10 कितना, 110, और एक कितना, 111 हो गया क्या मेरे पास। तो मैं यहां से कह सकता हूं किसी भी संख्या का 100% सस्वयं संख्या होती है, तो 4 2 6 7 और ये 9 बन जाएगा। किसी भी संख्या का 10% क्या एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, हाँ जी सर। तो बताओ ये हमारे पास कितना बनेगा, 4 2 6 7 और ये पॉइंट में कितना हो जाएगा, 9। और किसी भी संख्या का बच्चों कितने परसेंट निकालना है, 1%, तो क्या ये 2 अंकों पे दशमलव लग जाएगा मेरे भाई। तो क्या ये हमारे पास 426 दशमलव में 79 हमारे पास बन जाएगा। क्या बताओ बच्चों, अब आप इसका आंसर कर पाएंगे क्या? अब आप इनको जोड़ दें तो बताओ क्या आपको यहां पर आंसर मिल जाएगा इसका। तो मैं कहूंगा ये हमारे पास बन गया 9 9 6 कितना, 7 9 7 कितना बच्चों, 16, बचा कितना, एक हमारे पास, इधर देखिएगा ध्यान से, 9 6 15 15 7 कितना बच्चों, 22 22 और एक कितना, 23, ये बन गया 23, बचा कितना बच्चों, 2 7 6 13 2 15 15 2 कितना बच्चों, 17, बचा कितना हमारे पास, एक 6 4 10 और 2 12 और एक 13, 4 2 6 और एक कितना बच्चों, 7 बन जाएगा, और ये हमारे पास कितना हो गया, इतना। तो बताओ हमारे पास जो आंसर 73 है ना, 373 पॉइंट में 69 हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। समझ पाए कि नहीं, है ना। तो ये सिंपल से बताओ क्या इस तरह के हम लोग कभी भी क्वेश्चंस आ जाएं बड़े आसानी से कर सकते हैं, है ना। एक परसेंटेज वैल्यू बच्चों और हम लोग पढ़ेंगे, जरा ध्यान समझिएगा। जैसे मैंने आपसे कहा, है ना, धीमे धीमे याद करेंगे हम लोग, टेंशन ना लीजिएगा, है ना। आज हम लोग ये 10 वैल्यू याद करेंगे, ये बच्चों 10 वैल्यू आज हम लोग याद करेंगे, कहां से कहां तक। जैसे मैंने कहा किसी भी संख्या का बच्चों आपको पता है एक क्या होता है, एक अपने आप में कितना होता है सर, 100% होता है। ऐसे ही मैंने कहा अगर मैं इसको आधा कर दूं तो परसेंटेज भी आधा हो जाता है, यानी मैं कहूंगा सर 50% है तो ये कितना आएगा, 1/2। ऐसे ही मैंने कहा अगर सर 1/3 लिखा है तो इसको मैं कितना लिख सकता हूं, इसका भी 1/3 कर दूं, 3 का भाग कर दूं, तो बच्चों ये 33 सही 1/3% आ जाता है। ऐसे ही मैंने कहा सर 1/4 लिखा गया है तो बच्चों मेरे 1/4 मेरे पास कितना आएगा, ध्यान से समझते चलिएगा मेरे मित्र। अगर मैं आपसे कहूं 1/4 कितना आएगा तो 1/4 बच्चों कितना होता है, 25% होता है। ऐसे ही मैंने कहा 1/5 की वैल्यू अगर हम पूछें तो आप तुरंत कहेंगे सर 20% वैल्यू होती है। ऐसे ही मैंने कहा सर 1/6 कितना होता है तो आप कहेंगे सर 16 सही 2 कितना सर, 3% होता है ना। 16 सही 2 कितना मेरे बच्चों, 3% होता है। ऐसे ही मैंने आपसे कहा 1 कितना 7, 1/7 बच्चों कितना होता है, 14 सही 2 कितना 7% होता है। 14 सही 2/7% होता है। अगर मैं आपसे 1/8 की वैल्यू पूछूं तो ध्यान रखिएगा सर 12.5% होता है। 12 सही 1/2% होता है। अगर मैं आपसे कहूं सर 1/9 कितना होता है बच्चों, तो 11 सही 1/9% होता है ना। ऐसे ही मैं आपसे बोलूं बच्चों 1/10 कितना होता है, तो आप ध्यान रखेंगे ये हमारे पास बच्चों मेरे 10% होता है। क्लियर है। ऐसे ही मैं आपसे कहूं 1/12 कितना हो, 1/11 कितना होता है, तो ध्यान रखना बच्चों 1/11 9 1/11 होता है। और मैंने आपसे कहा 1/12 का मान अगर आप पूछोगे तो आप ध्यान रखिएगा बच्चों 8 सही 1/3% होता है। 8 1/3% आपका ये वाला बनता है। समझ में आया क्या मेरे मित्र, है ना। मैं एक एक करके सबको सिखा दूंगा। बताओ बच्चों, ये तो हमारे पास परसेंटेज में 100% है, इसमें कुछ भी करने की जरूरत है नहीं। ये बच्चों 50% है, कुछ भी करने की जरूरत है नहीं। क्या इसको अगर मैं पॉइंट में बदलूंगा तो क्या इसको 33.33% भी लिख सकता हूं, हाँ जी सर। ये बताओ ये तो सर 25% है, कुछ भी बदलने की जरूरत है नहीं। ये सर 20% है तो कुछ भी बदलने की जरूरत है नहीं। इसको बताओ बच्चों हम कितना लिख सकते हैं, तो 16.66 या 67% भी लिख सकते हैं, हाँ जी सर। तो कहीं पे भी 16.67% आ जाए इसका मतलब 1/6 होता है। ऐसे ही मैं आपसे कहूं बच्चों ये लिखा है 14 दशमलव कितना 28% कभी भी आ जाए तो ये वाला बनता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो बच्चों ये मेरे पास होता है 12 दशमलव कितना 5% यानी 12.5% ये हो जाता है। समझ में आया कि नहीं। अगर मैं बच्चों इसकी बात करूं तो 11 पॉइंट में 11% जो हमारे पास आता है वह 1/9 होता है। और 10 तो आपको पता है सर 10 ही % रहेगा। अगर मैं इसको परसेंटेज में देखूं, पॉइंट में बच्चों देखूं, डेसिमल में देखूं तो ये हमारे पास क्या बनेगा
9 में बच्चों 09% जो बनता है वह ये होता है, और ये हमारे पास 8 दशमलव कितना 33% जो बनता है वह ये होता है। तो आज के लिए आपका जो होमवर्क है वो यही है कि इस परसेंटेज वैल्यू को क्या करना है बच्चों, याद करना है ना। धीमे धीमे हम लोग डेली परसेंटेज वैल्यू को क्या करते चलेंगे, बढ़ाते चलेंगे। आज आपको जो याद करना है वो कहां तक है, 1/12 तक है। मैं आपको याद करने का तरीका बताता हूं, जरा ध्यान से समझिएगा। इधर देखो ध्यान से इधर देखो मेरे भाई, है ना, इधर देखिएगा साथी, सभी साथी इधर देखिएगा, पहले पढ़िएगा अच्छे से, ध्यान से जरा समझिएगा और सीखिएगा। मैंने कहा 1 है बच्चों, तो हमारे पास 100%, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, तो ये हमारे पास 100%। आधा किया तो बच्चों 50% का मतलब आपने पढ़ा ही होगा, आधा है। अब बताओ यहां बच्चों 3 लिखा है, तो ये 33 सही 1 कितना आएगा 3, 33 सही 1/3%, 1/3 आएगा। 1/4 25% आपको पता ही है, 1/5 20% पता ही है, 1/6 है तो बच्चों 16 है, तो 1/6 है, यानी 16 सही 2/3% या 16.67%। ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बच्ची वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बहुत पूछा जाता है, इस वाले से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, है ना, ध्यान रखिएगा। और हमारे पास इस वाले से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ध्यान रखना है आपको। ये कुछ वैल्यू हैं जहां से क्वेश्चंस आपसे क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं मेरे मित्र, है ना। ये देखिएगा, ऐसे ही मैंने कहा 12.5% किसका मान होता है सर, 1/8 का मान होता है। मैंने आपसे कहा 9 सही 1/9%, 11 सही 1/9% बच्चों 1/9 होता है। और मैंने कहा सर 10% 1/10 होता है बच्चों। और मैंने कहा आपसे बताओ 11%, 9 सही 1/11% ये होता है। बताओ मेरे भाई, क्या इतनी चीजें थोड़ी थोड़ी याद होने लगी आपको? क्या इसको बार बार देखोगे तो ये आपको बताओ रट्टा मार लोगे, इनको बताओ समझ लोगे, है ना। अगर आप भूल भी गए तो मैंने निकालना आपको सिखाया ही है। बताओ बच्चों, निकालना मैंने सिखाई है। जैसे मान लो आप भूल गए, ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, आपसे कह दिया गया 33 सही 1/3%। बताओ इसका मान क्या होगा, तो 33 3 99, और ये कितना बच्चों 100, और इसको मैं 100/3% लिखूंगा। परसेंट हटाया नीचे कितना 100 आ जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो गया, यानी 1/3 आपका क्या बनेगा आंसर। समझ पाए ना। तो ऐसे करके हम लोग कई सारी वैल्यू को निकाल सकते हैं। इन वैल्यू से हमारे लिए फायदा क्या होगा, इन वैल्यू से बच्चों मेरे फायदा क्या होगा, जरा ध्यान समझिएगा। जैसे मैंने आपसे कहा आपके सामने ये संख्या लिखी है, ध्यान समझिएगा। आपके सामने बच्चों ये संख्या लिखी है कौन सी, 200, ये हमारे पास लिखी है बच्चों, इतनी संख्या लिखी है। इसका मैंने आपसे कह दिया सर 16.67% ज्ञात करें। इसका बच्चों मेरे 16.67% ज्ञात करें, है ना, 16.67% ज्ञात करें। या का मैंने कह दिया सर 50% ज्ञात करें। इसका बताओ 50% की वैल्यू आप ज्ञात करें, तो क्या मेरे साथी आप सभी इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो हमें पता है ये सर 21,636 लिखा है, और का मतलब मल्टीप्लाई होता है। क्या इसका मान 1/6 होता है, और इसका मान बच्चों मेरे भाई 1/, कितना होता है 2 होता है। तो बताओ क्या इसका आंसर आप सॉल्व कर सकते हैं, क्या मेरे बच्चे इसका आंसर आप बता सकते हैं कि नहीं, बोलो भाई, बोलो, इसका आंसर आप सभी लोग बता सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस कभी भी आपसे पूछे जाएं तो आप आंसर निकाल पाएंगे कि नहीं, है ना। धीमे धीमे हम लोग चीजों को बढ़ाते चलेंगे बच्चों। मैंने 6 से काटा, 6 3 18, बचा कितना 3, 6 36, और बताओ 0 लगाया 6 36, ये बन गया। 2 से मैंने और काट दिया, तो बताओ ये 18 आ गया, ये 0 आ गया, ये बच्चों कितना आ गया 3 आ गया। तो हमारे पास आंसर क्या 1803 विल बी द राइट आंसर था आपका। बोलो बच्चों, क्या 1803 आपका बिल्कुल सही जवाब था कि नहीं, समझ पाए कि नहीं, बोलो भाई। क्लियर है यहां तक, यहां तक सभी को क्लियर है, कोई दिक्कत कंफ्यूजन तो नहीं है ना। वेरी गुड बच्चों, है ना, वेरी गुड। तो ये परसेंटेज वैल्यू समझ में आ गई सभी को। अब मैं आपको और एक चीज समझाने जा रहा हूं, जरा ध्यान समझिएगा। मैंने आपसे कहा अगर मैं किसी संख्या को 16 से 2/3% क्या करता हूं बच्चों, वृद्धि, है ना। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं किसमें, किसी संख्या को क्या कर देना, वृद्धि कर देना, है ना। वृद्धि या क्या बच्चों, कमी, वृद्धि या क्या है, कमी है, वृद्धि है या मेरे भाई क्या है, कमी है। तो मैंने आपसे कहा यदि मैंने किसी संख्या को सर 20% क्या किया, इंक्रीज किया, तो बताओ बच्चों 20% का मतलब 1/, कितना होता है 5 होता है। इसका मतलब कह सकता हूं पहले वह संख्या कितनी थी, अच्छा नीचे वाली क्या होती, इनिशियल वैल्यू, और मैंने अगर ये प्लस किया है तो ऊपर वाला प्लस हो जाएगा, यानी फाइनल वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, है ना।
और फिर मैंने कहा किसी संख्या को सर मैंने 10% क्या किया है, बढ़ाया है, तो 10% का मान 1/10 होता है। इसका मतलब स्टार्टिंग में नंबर मेरे पास 10 था और मैंने कहा इसको 1 मैंने बढ़ा दिया, तो बच्चों कितना हो गया हमारे पास, 11 हो गया। क्या यहां से आप देख सकते हैं सर ये हमारे पास 50 हो गया। इनका क्या किया जाता है मेरे मित्र, मल्टीप्लाई किया जाता है। इनका क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। तो मैं यहां से सिंपल सा कह सकता हूं सर 50 था, 50 से कितना हो गया सर, 66 हो गया। अब मैं यहां से सिंपल सा कह सकता हूं कि बताइएगा मेरे पास जो संख्या बढ़ी वो कितनी बढ़ गई सर, 16 बढ़ गई। डिफरेंस लिया तो 16 बढ़ गई। और कितने पर बढ़ गई सर, स्टार्टिंग वैल्यू से तुलना, जिससे तुलना की जाती है वो कहां रहता है, नीचे। मैंने आपसे क्या बताया था, जिससे बच्चों तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं, वो नीचे रहता है। जो मुझसे पूछा जाए वो कहां रहता है, ऊपर। और किसी संख्या का मान अगर परसेंटेज में पूछा जाए तो 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। किसी संख्या का मान अगर 100% में पूछा जाए तो 100 का हम क्या करते हैं सर, मल्टीप्लाई करते हैं। मान हमारा 100% में बदल जाता है। तो मेरे भाई अगर मैंने इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दिया तो मैं कहूंगा सर 16 दूनी कितना, 32 हमारा क्या बन जाएगा सर, राइट आंसर। 32 मेरे बच्चों क्या बन जाएगा, राइट आंसर, है ना। तो ये वृद्धि और कमी में हमने क्या बताया था आपको, ऊपर वाली संख्या क्या करनी है, प्लस करनी है। ऐसे करके आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। आप एक ये मेथड हमारे पास कौन सा था बच्चों, रेशियो मेथड। ये मेथड हमारे पास कौन सा था, रेशियो मेथड। इसको हम लोग किससे करते हैं, रेशियो मेथड से, है ना। जब भी किसी संख्या को क्या करनी है बच्चों, वृद्धि करनी है। जैसे मैंने कहा किसी संख्या को 20% बढ़ाया गया, फिर उस संख्या को सर 10% बढ़ाया गया, तो वह संख्या ओवरऑल कितनी बढ़ जाएगी, तो आप कहोगे सर 32% बढ़ जाएगी। दूसरे मेथड की बात करते हैं बच्चों, दूसरे मेथड की बात करता हूं तो दूसरा जरा देखिएगा ध्यान से, इसे हम लोग कहते हैं बच्चों सक्सेसिव मेथड। क्या बोल लेते हैं, सक्सेसिव मेथड। ध्यान समझिएगा, सक्सेसिव की अगर मैं बात करूं, सक्सेसिव मेथड की बात करूं, तो आप ध्यान रखना ये वाला मेथड भी कभी कभी काम आएगा। दोनों से हम लोग काम करेंगे। ये क्या होता है, a प्लस बी होता है बच्चों, a प्लस बी होता है, प्लस में a इंटू बी होता है, और बटे में कितना कर देते हैं, 100 कर देते हैं। आप बस ध्यान ये रखेंगे, अगर हमारे पास ये क्या है सर, प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा। यानी वृद्धि है तो प्लस रहेगा, कमी है तो बच्चों क्या रहेगा, माइनस रहेगा, है ना। कमी है तो क्या रहेगा सर, माइनस। वृद्धि में क्या रहेगा सर, प्लस। ध्यान आपको सिर्फ और सिर्फ इतना रखना है, अगर हमने किसी संख्या को सर क्या किया है, इंक्रीज किया है, यानी वृद्धि की है, तो आप इसको क्या रखेंगे सर, प्लस रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे। अगर कभी भी संख्या में सर डिक्रीज किया है ना, कमी की है, तो हम इसको क्या करेंगे सर, माइनस करेंगे। इसको क्या करेंगे मेरे भाई, माइनस करेंगे। जैसे 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 जैसे, जरा ध्यान से समझिएगा, जरा ध्यान से समझना। इधर देखो, मैंने आपसे कहा किसी संख्या को सर 20% बढ़ाया, तो सर ए का मान प्लस का 20%। फिर मैंने आपसे कहा उस संख्या को सर 10% बढ़ाया, तो बच्चों बी का मान प्लस का 10%। 10 और इधर देखो, प्लस और प्लस का गुणा बच्चों क्या होता है, प्लस होता है। फिर इन्हीं का आपस में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और बटे में कितना लिख दिया बच्चों, 100। इन्हीं दोनों का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और बटे में कितना लिख दिया बच्चों, 100। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल करके, और मैं कह सकता हूं ये 2 बना, और 10 और 20 कितना बन जाएगा सर, 30। 30 और 2 कितना, 32। और 32 बच्चों प्लस का आया, इसका मतलब श्योर है कि हमारे पास क्या हुई है, वृद्धि हुई है। दी गई संख्या में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। बताओ क्या इतना समझ में आ गया कि नहीं, है ना। क्या इतना समझ में आ गया मेरे बच्चों। जैसे मैंने आपसे कहा, मैंने आपसे बोला किसी संख्या को सर मैंने कितने परसेंट बढ़ाया, ध्यान समझिएगा। किसी संख्या को मैंने 12% बढ़ाया, फिर उस संख्या को मैंने 15% बच्चों क्या कर दिया, घटाया। 15% घटाया, तो बताओ संख्या में कितने की वृद्धि या कमी आएगी। तो आप ध्यान रखोगे बच्चों, ये मेरे पास ए का मान हो गया, ये किसका हो गया सर, बी का मान हो गया। ओवरऑल संख्या में कितने की वृद्धि या कमी आएगी, तो मैं कहूंगा सर 12 प्लस का होगा, माइनस का 15 होगा। अच्छा बच्चों, प्लस और माइनस का गुणा क्या होता है सर, माइनस होता है। तो मैंने कहा अगला 12 इंटू 15 का बच्चों गुणा कर देंगे, तो बताओ 12 15 कितना होता है, 180, और बटे में कितना आ जाएगा सर, 100 आ जाएगा। चलो अच्छा, जे एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 1.8 तो सर वैल्यू ये आ गई। और बताओ इससे मैंने इसको घटाया, क्या माइनस का 3 आ जाएगा, और माइनस का ये लिखा, तो बताओ 3 और 1 बच्चों कितना, 4। 4.8 ये किसका आया, माइनस का आया। माइनस आने का मतलब ये सर क्या दर्शा रहा है सर, कमी दर्शा रहा है। इसका मतलब 4.8% की क्या हो जाएगी मेरे बच्चों, कमी हो जाएगी। 4.8% की कमी हो जाएगी। समझ गए कि नहीं, है ना भाई। 4.8% की मेरे बच्चे क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। सर फॉर्मूला पैटर्न में एक ही वैल्यू दी जाए तो क्या होगा एक ही वैल्यू दी जाए तो तुरंत एक्स स्क्वायर करेंगे, है ना। एक्स स्क्वायर बाई 100, क्लियर है ना। इधर देखो ध्यान से, इधर देखो बच्चों, ध्यान समझिएगा। मैंने आपसे बोला किसी संख्या को बच्चों मैंने कितने परसेंट,
पहले मैंने 20% घटाया, फिर उस संख्या को मैंने सर 30% घटाया, है ना, तो बताओ ओवरऑल कितने की वृद्धि या कमी आएगी, ऐसा आपसे पूछा गया। तो मैं सिंपल सा कहूंगा सर माइनस का 20 है, माइनस का 30 है। बच्चों माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ये बन जाएगा 20 इंटू 30, और बटे में कितना आ जाएगा सर 100 आ जाएगा। बटे में मेरे साथियों कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, तो ये हमारे पास बन गया बच्चों 6 बन गया। 30 और 20 कितना होता है सर 50 होता है। 50 माइनस का प्लस का कितना आएगा सर 6 आएगा। 50 माइनस का प्लस का कितना आएगा 6 आएगा, और दोनों को अगर मैंने घटा दिया तो 44 आएगा, और 44 बच्चों माइनस का आएगा। माइनस आने का मतलब ही क्या है सर कमी है। माइनस आने का सर मतलब ही क्या है, इसका मतलब सर क्या है कमी है। बोलो भाई इतना समझ में आ गया है ना। बस अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चंस पे, बताइएगा 56 नहीं आएगा बच्चे, है ना, 44 आएगा। समझ गए क्या इतना पैटर्न। तो हम लोग जो क्वेश्चंस को करेंगे वो हमारे पास आज इसी पैटर्न के क्वेश्चंस होंगे, तो बड़े ध्यान से समझना कौन सा ये पैटर्न है। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कौन सा बच्चों ए बी रूल, है ना। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कौन सा बच्चों ए बी रूल सीखने जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। इसी पे हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। ये ए बी रूल क्या होता है बच्चों, ए प्लस बी प्लस में क्या होता है ए इंटू बी बटे में कितना 100, है ना। इसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्यूशन करके इसका आंसर करेंगे, ध्यान से समझिएगा, और इस पर हम लोग बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस को करते चलेंगे। चलो एक एक करके क्वेश्चंस को हम लोग करते चलेंगे, ध्यान से समझिएगा। हाँ तो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो काहे पढ़ते हो भाई, है ना। जिसका पढ़ाई में मन ना लगे वो बिल्कुल ना पढ़े, है ना। दुनिया में और भी बहुत सारे काम हैं, आप वो काम करो भाई जिसमें तुम्हारा मन लगे। दुनिया का सबसे खराब काम है पढ़ाई करना, तुम्हें पता है, इसमें किसी का मन नहीं लगता है, और जिसका मन लग जाए वो सराखों पर पहुंच जाता है। और तुम्हारा मन नहीं लग रहा तो और भी काम है भाई, मकान बन रहे हैं, गलियां साफ हो रही हैं, ऐसे बहुत सारे काम हैं जो आपको करने होंगे, समझ रहे हो ना। तो आप वो सब भी कर सकते हो, जरूरी थोड़ी नहीं पढ़ना। इधर देखो ध्यान से, भुवन के वेतन में, बोलो भाई, भुवन के वेतन में 16% की कमी की गई। तो मेरे बच्चों 16% की कमी की गई, क्या माइनस का 16 हो गया, हाँ जी सर। फिर बताइएगा उसके बाद क्या की गई सर, वृद्धि की गई। उसके बाद वृद्धि की गई, तो वृद्धि कितने की है सर 25। क्या इसमें बताओ हम लोग सॉल्यूशन कर दें, प्लस और माइनस का गुणा बच्चों माइनस होगा, और ये 16 इंटू कितना बन जाएगा 25, और बटे में कितना बच्चों 100। 16 इंटू 25 बटे में कितना 100, 25 को 100, 4 से इसको काट दिया बच्चों, कितना 4 आ गया। बताओ 25 में से 16 गया, तो बताओ 16 9 25, सर ये हमारे पास 9 बचा प्लस का, और ये माइनस का कितना आया बच्चों 4 आया। आंसर हमारे पास सर 5% आया, और 5 किसका आया प्लस का आया। 5 किसका आया बच्चों मेरे प्लस का आया। प्लस का मतलब क्या होती है सर, इंक्रीजमेंट होता है, यानी वृद्धि होती है। तो आंसर आपका जो बनेगा, क्या पहले क्वेश्चन का आंसर बच्चों वृद्धि बनेगा। बताओ भाई पहले क्वेश्चन का आंसर क्या 5% का वृद्धि आया था। पहले का आंसर क्या मेरे साथियों सभी का 5% की क्या बताओ इंक्रीमेंट आया था, 5% की वृद्धि होया था। बताओ बच्चों, चलो अगला क्वेश्चन जरा देखिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन बच्चों देखो, थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, थोड़े से अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ग्रुप डी में पूछा गया है क्वेश्चन, जरा बताइएगा ध्यान से। इसको बच्चों मुझे बताना पड़ेगा, हो सकता आप लोग ना कर पाओ, फिर भी करिएगा, कोशिश करिएगा। एक वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य एक टीवी के क्रय मूल्य से 40% कम है। वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य टीवी के क्रय मूल्य से बच्चे कितने परसेंट, 40% क्या है कम है। तो अगर मैं कहूं वॉशिंग मशीन अगर कितने परसेंट की है बच्चों, वॉशिंग मशीन अगर मेरे पास कितने की है सर 100% की है, तो 40% कम, यानी इसका जो रेट है वो कितने परसेंट है सर 60% है। कितने परसेंट है 60% है। यदि वॉशिंग मशीन के क्रय मूल्य में 18% की वृद्धि हो जाती है, और टीवी के क्रय मूल्य में सर 10% की कमी हो जाती है, तो बताइएगा वॉशिंग मशीन 5 वॉशिंग मशीन, अगर बच्चों मैं 5 वॉशिंग मशीन लेता हूं, तो बताइएगा ये हमारे पास कितनी बन जाएंगी। बोलो भाई 5 वॉशिंग मशीन लेता हूं तो बताओ ये हमारे पास कितना बन जाएगा ये, और बताइएगा 2 अगर मैं टीवी लेता हूं तो बताओ 12 दूनी कितना, 6 दूनी कितना 12, क्या बच्चों ये 120 बन जाएगा। 2 अगर मैं क्या लेता हूं, अच्छा बताओ बच्चों, 2 अगर मैं टीवी लेता हूं तो हमारे पास ये क्या बना देगा, इतना बना देगा। अब आपसे कह रहा,
अब आपसे कह रहा है इसके रेट में बच्चों क्या हो गई, कमी हो गई। पहले वाले में बच्चों क्या है ना, वॉशिंग मशीन में 18% की वृद्धि हो गई, तो ये हमारे पास कितना बन गया, 118 बन गया। कितना बन गया मेरे भाई, 118 बन गया। कितनी सामान थी सर, 5। कितने सामान थे मेरे बच्चे, 5। और वॉशिंग मशीन हमारे पास कितना बढ़ गया, 10% बढ़ गया। तो बच्चों 10% क्या 6 रुपए होगा, यानी 66 हो गया। और ये कितने थे सर, 2। कितने थे हमारे पास, 2 थे। क्या इतना समझ में आ गया? कितने थे मेरे भाई, 2 थे। क्या इतना समझ में आ गया? चलो अब आपसे कह रहा है कि उनके कुल क्रय मूल्य में कितना परिवर्तन आया। उनके बच्चों कुल क्रय मूल्य में कितना परिवर्तन आया, ऐसा आपसे क्या किया गया, पूछा गया है। तो मेरे साथियों, मेरे मित्रों, क्या आप इसका आंसर मुझे बता सकते हैं? क्या इसका आंसर मेरे भाई मुझे बता सकते हैं क्या, कि कितने का परिवर्तन आएगा, कितने का परिवर्तन आएगा? क्या इसका आंसर आप सभी लोग मुझे बता पाएंगे कि नहीं? बताओ बच्चों। बोलो भाई। टीवी के क्रय मूल्य से 40% कम है। अच्छा अच्छा, ये हमारे पास क्या है बच्चों, टीवी है। इसको थोड़ा सा चेंज कर लेना, है ना, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेना। मैं फिर से लिख देता हूं, वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य, इधर देखो ध्यान से बच्चों, एक क्या है हमारे पास, टीवी है, और एक क्या है, वॉशिंग मशीन है ना। इसको थोड़ा सा चेंज करना, एक टीवी है और एक क्या है, वॉशिंग मशीन है। वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य, वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य किसके, टीवी के क्रय मूल्य से, टीवी के क्रय मूल्य से कितने परसेंट बच्चों कम है, कितने परसेंट कम है, 40% कम है। तो अगर मैंने आपसे कहा अगर ये वॉशिंग मशीन का सर 100% होगा, तो बताओ टीवी का ये इसका कितना हो जाएगा, वॉशिंग मशीन का अगर 100% होगा, कौन सा है, वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य टीवी के क्रय मूल्य से 40% कम है। चलो तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास, 60%, है ना। और वॉशिंग मशीन हमारे पास कितनी है बच्चों, 5 है ना। वॉशिंग मशीन कितनी है, 5। और बताओ टीवी कितनी है सर, 2 है। तो ये हमारे पास बताओ पहले क्रय मूल्य 200 और ये कितना है बच्चों, 300। तो बताओ क्या टोटल खर्चा मेरे पास 500 हो गया। टोटल खर्चा बच्चों कितना हो गया, 500। पहले कंडीशन। दूसरी कंडीशन जरा देखिएगा, अगर मैंने कहा, मैंने आपसे बोला इसके टीवी के क्रय मूल्य को 10%, टीवी के क्रय मूल्य को बच्चों कितना बढ़ाया गया, 10% की कमी की गई। अगर बच्चों मैंने 10% की कमी की गई तो इसका क्रय मूल्य कितना बन गया, 90। और बताइएगा इसका वॉशिंग मशीन का कितना बढ़ाया मैंने, 18%। अगर बच्चों 18% बढ़ाया, ध्यान समझिएगा, तो बताओ 60 का क्या मैं 18% निकाल सकता हूं। 60 का मेरे बच्चे 18%, परसेंट हटाया नीचे कितना, 100। बताओ एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। बताओ बच्चों, बताओ 18 छिक्का 108, यानी हमारे पास बन जाएगा 10 दशमलव कितना, 8 रुपए। 10 दशमलव बच्चे कितने रुपए, 8 रुपए। तो बताओ इसमें मैंने जोड़ दिया तो ये 70 दशमलव कितना हो गया, 8 रुपए। 70 दशमलव कितना बच्चों, 8 रुपए हो गया। और हमारे पास टीवी कितनी है बच्चों, मेरे 2 हैं। और वॉशिंग मशीन मेरे पास कितनी है, 5 हैं। तो ध्यान समझिएगा, ये हमारे पास 180 रुपए हो गए। बताओ 5 अट्ठे कितना, 40, 40 का ये 4 बन गया, और 5 सत्ते कितना, 35 हो गया। तो सर ये 354 रुपए हो गए। क्या इतना समझ में आ गया कि नहीं, है ना। अब बताओ यहां पर टोटल खर्चा कितना हुआ, तो मैं कहूंगा सर 4 हो गया। 5 8 5 कितना बच्चों, 13 हो गया। 3 और 1 4 और 1 कितना, 5। तो बताओ पहले जो मैं खर्चा कर रहा था, पहले जो मैं खर्चा कर रहा था वो हमारे पास कितना था, 500। अब मैं जो खर्चा कर रहा हूं वो मेरे पास बताओ कितना है, 534। तो बताओ खर्चे में कितने की वृद्धि हुई, तो बताओ क्रय मूल्य में मेरे भाई 34 रुपए की वृद्धि हुई। ये आंसर किस में पूछा गया, परसेंटेज में। ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, उस वाले पैटर्न का नहीं है बच्चों, है ना, परसेंटेज में। और परसेंटेज के लिए कितना कर देंगे सर, 100। 2 जीरो से बच्चों 2 जीरो कैंसिल कर देंगे। 5 से अगर मैंने डिवाइड किया, है ना भाई, 5 से मैंने डिवाइड किया, तो मैंने कहा 5 सत्ते कितना, 35 ज्यादा हो जाएगा। 5 छक्का 30 और 5 अट्ठे कितना, 40। यानी बच्चों इतना तो मुझे पता है कि आंसर किस में आएगा, वृद्धि में आएगा। और टोटल इंक्रीमेंट कितना हुआ, 6.8% का क्या हुआ, इंक्रीमेंट। मैं एक बार फिर से इस क्वेश्चन को बताऊंगा ताकि आप ध्यान से समझ पाए और सीख पाए। ध्यान समझिएगा बच्चों, आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। इधर देखो, मैंने आपसे कहा क्या कह रहा बच्चे, वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य टीवी के क्रय मूल्य का बताओ कितने परसेंट कम है सर, 40%। तो अगर इसका क्रय मूल्य 100 रुपए होगा, तो बताओ इसको मैंने कितने रुपए में खरीदा होगा, 60 रुपए में। तो बताओ पहले हमारे पास वॉशिंग मशीन बच्चे कितनी है, 5 है। तो बताओ 300 रुपए रेट हो गया।
टीवी हमारे पास कितनी है, 2 है, तो बताओ 200, यानी पहले हम जो रुपए लगा रहे थे खरीदने में वो टोटल कितने रुपए लगा रहे थे, 500। लेकिन अगली बार में सर टीवी का क्रय मूल्य में 10% की कमी आ गई तो ये 90 बचा, 10% कम यानी 10 रुपए कम 90। बच्चों 60%, इधर देखो 60% था, अगर मैंने इससे 18% की वृद्धि की तो 18 होता है कितना, 18 होता है बच्चों कितना, 10 दशमलव कितना 8 हो जाएगा। तो मैंने इसमें 10.8 यानी 70.8, तो यहां पर टोटल खर्चा मेरे पास इतना हो गया, तो मुझे 34 की वृद्धि मिली किस पर, 500 पर, परसेंटेज के लिए 100 आंसर आ गया। चलो अब ये वही पैटर्न के क्वेश्चंस आ गए जो मैंने अभी पढ़ाया था, है ना भाई। अब मैंने वही पढ़ाया था, जो वही पढ़ाया था उसी पैटर्न के क्वेश्चंस आ गए। थोड़ा फास्ट करें सर, ओके भाई, ओके भाई। चलो जरा स्टार्टिंग हम लोग शुरुआत मैंने आपको सिखा दी है, अब स्पीड में करते चलें। 10% की वृद्धि, तो बच्चों क्या मेरे भाई ये मेरे पास कितना है, 10% है, प्लस का 10 है। बताओ 8% की इंक्रीमेंट 8 है, और बताओ क्या प्लस प्लस का मल्टीपल प्लस हो जाएगा, 10 इंटू 8 बटे में कितना बच्चों, 100। बताइएगा क्या 08 बन गया हमारे पास, 0 पॉइंट में बताओ 8 बन गया ये हमारे पास, और बताइएगा ये हमारे पास कितना है, 18। तो ओवरऑल जो हमारे पास परसेंटेज इंक्रीमेंट आएगा क्या मेरे बच्चों, इतना आएगा, और आंसर प्लस में होगा, इसका मतलब वृद्धि है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा बन जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर। और जल्दी से आप इसको करते चले जाएं, है ना। वो एक क्वेश्चन आपका अलग पैटर्न का आ गया था। एक कंपनी का मुनाफा अप्रैल से मई तक 10% बढ़ा, मई से जून तक बच्चों 20% गिरा, और जून से जुलाई तक उसका 50% बढ़ गया मुनाफा। तो अप्रैल से जुलाई तक में टोटल कितने की वृद्धि हुई। क्या इस बार बच्चों 3 वैल्यू हमारे पास यूज हुई हैं, बताओ। एक हमारे पास 10% यूज हुआ है, एक मेरे पास बच्चों 20% यूज हुआ है। गिरा का मतलब माइनस होता है, बढ़ा का मतलब बच्चों प्लस होता है। और मैंने कहा 50% बढ़ा। चाहो तो आप रेशियो भी लगा सकते हो, चाहो तो आप, है ना, सक्सेसिव भी लगा सकते हो। क्या बच्चों इन दोनों में आप सक्सेसिव लगा सकते हैं। तो मैंने कहा सर प्लस का 10 माइनस का 20, और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है बच्चों, माइनस। 10 इंटू 20 बटे में कितना बन जाएगा सर, 100। तो मैं यहां से बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं सर, माइनस का 2 आया मेरे पास, और ये माइनस का कितना आया बच्चों, 10। 10 और 2 कितना, 12, तो माइनस का 12। क्या बच्चों इन दोनों की जगह पर क्या मैं माइनस का 12% लिख सकता हूं, बताओ। क्या माइनस का बच्चों 12% लिख सकता हूं कि नहीं, बताओ। इतना मुझे समझ में आ गया। चलो आगे जरा देखो ध्यान से। अब मैंने कहा क्या मैं इन दोनों में, अब मेरे पास दो फिर से वैल्यू बची, एक माइनस का 12 है, एक बच्चों प्लस का 50 है। क्या इन दोनों में मैं सक्सेसिव लगा दूं। तो मैंने कहा माइनस का 12 प्लस का 50, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, और ये 12 इंटू कितना बच्चों 50 बटे में कितना आ जाएगा, 100। बताइएगा 52 जा कितना, ये बन जाएगा हमारे पास। 2 से इसको डिवाइड किया कितना मेरे बच्चों, 6 आ जाएगा। और मैंने आपसे कहा 50 में से मैंने 12 घटा दिया तो कितना बनेगा सर, 38। 38 में से मैंने कितना घटा दिया बच्चों, 6 घटा दिया, तो मेरे पास बनेगा कितना, 32। तो ओवरऑल जो परसेंटेज आएगा ये प्लस में आया। प्लस आने का मतलब बच्चों क्या है, वृद्धि हुई है। तो कितने की वृद्धि हुई मेरे बच्चों, 32% की क्या हुई वृद्धि। ये हमारे पास डायरेक्ट मेथड था, सक्सेसिव। अब आप इसमें अगर ये सरल है तो बच्चों हम इसमें रेशियो भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, रेशियो। रेशियो जरा देखो ध्यान से, 10% की वैल्यू आपने याद की है बच्चों, 1 कितना 10। तो बताओ वृद्धि है तो 10 से वैल्यू कितनी हो गई, 11 हो गई। 20% की वैल्यू आपने याद की है बच्चों, कितनी होती है, 1 बटे कितना 5। तो मैं कहूंगा 5 से मेरे बच्चों कितनी हो गई, है ना, 4 हो गई, क्योंकि कमी है तो माइनस होगा, 5 से 4। और बताओ 50% की वैल्यू आपने पता किया है 1/2, और वृद्धि है तो बच्चों प्लस हो जाएगा, यानी 2 से कितना हो गया 3। बताओ 5 दूनी 10, और ये कितना बन जाएगा हमारे पास, 100। बताओ ये देखो ध्यान से, 4 3 12, 12 11 में 132। तो मैं कहूंगा 100 से वैल्यू 132 हो गई। तो बताओ बच्चों 32 का इंक्रीमेंट कितने पर, 100 पर, परसेंटेज के लिए 100। तो बताओ क्या 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इसका मतलब ओवरऑल इंक्रीमेंट कितने परसेंट का हो गया, 32% का। तो आप ये क्वेश्चन रेशियो से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जहां जैसी वैल्यू आए, है ना। पूजा बच्चे ध्यान से सुनो, है ना, ध्यान सुनो, बड़े आसानी समझ में आएगा। मैंने कहा जहां जैसी वैल्यू आए वैसा आप उसको क्वेश्चंस को करो, है ना। कभी अगर क्वेश्चंस ऐसे आ जाए कि 29% बढ़ाया गया, है ना, फिर आपसे कह दिया जाए सर 33% बढ़ाया गया, तो बताओ अब ऐसे में आप क्या लगाएंगे बच्चे, सक्सेसिव का पैटर्न लगाएंगे, A+B वाला पैटर्न लगाएंगे। जब वैल्यू हमारे पास ऐसी आ जाए, 16 से ही 2/3% घटाया गया, और मैंने कहा 14 से ही 2/7% घटाया गया, बढ़ाया गया, तो बताओ ऐसे में आप हमेशा क्या लगाएंगे, रेशियो पैटर्न लगाएंगे। ऐसे में मेरे बच्चे क्या लगाएंगे, रेशियो पैटर्न। जब हमारे पास ऐसे पैटर्न दे दिए जाएं तो एक ही चीज ना समझिएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक ही चीज रटने से गड़बड़ हो जाएगा।
ये बताओ बच्चों, ये बताओ हम लोग इसको कैसे करेंगे, तो ध्यान रखिएगा इसको हम लोग कैसे करेंगे, सक्सेसिव से करेंगे, ध्यान रहे, है ना, इसको हम लोग कैसे करेंगे, सक्सेसिव से करेंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। और आज आपकी बच्चों है ना लास्ट डेट है, आज आपकी बैच लेने की लास्ट डेट है, 100 रुपए कम हो जाएंगे। तो जिस भी बच्चे को बाकायदा अच्छे से तैयारी करनी है तो ध्यान से कर लेना। देखो बच्चों, अभी एक बच्चे ने पूछा था सर वैल्यू सेम आ जाए तब हम क्या करेंगे, जरा ध्यान समझिएगा बच्चे। बेस्ट कुछ नहीं है, ये ना सोचना कि रेशियो बेस्ट है, बेस्ट कुछ नहीं है। क्योंकि अगर मैं आपसे कह दूं, अगर मैं आपसे कह दूं किसी संख्या को 27% बढ़ाया गया और फिर उसको मैंने आपसे कह दिया सर किसी संख्या को कितना 27% बढ़ाया गया और उस संख्या को मैंने कह दिया आपसे कितने परसेंट बच्चों 3% क्या किया गया, घटाया गया। पहले बढ़ाया गया फिर मैंने कहा घटाया गया। अब बताओ 27 का मान तो आप ऐसे लिखेंगे, कितना लिखेंगे 27/100। तो बताओ आप क्या करेंगे बच्चे 27 यानी 100 से कितना करेंगे 127 करेंगे, करेंगे कि नहीं। 3 का मान क्या लिखेंगे सर 3/100 लिखेंगे। तो बताओ 100 से आप कितना करेंगे सर 103 नहीं, कितना करेंगे, घटाया गया तो हम कितना करेंगे 97। अब बताओ क्या इनका इनका गुणा करने में हमारी हालत खराब होगी कि नहीं, है ना। तो बताओ फिर गुणा करेंगे फिर हम देखेंगे कितना ज्यादा कितना कम, बताओ हालत खराब होगी कि नहीं। तो ये बताओ हमारे लिए सक्सेसिव से बड़ा आसान पड़ेगा। बताओ 27 प्लस का 3 माइनस का प्लस माइनस का गुणा माइनस, और बताओ 27 इंटू में कितना कर देंगे बच्चों 3 बटे में कितना आ जाएगा, बटे में बच्चों मेरे कितना आ जाएगा 100। तो बताओ 27 का 3 गुना होता है बच्चों 81 यानी 0.81 और ये 27 में से 3 गया, 27 में से मेरे बच्चे 3 गया तो हमारे पास कितना बचेगा 24। बताओ 24। अब 24 में से क्या मैं इतना घटा सकता हूं, 24 में से मेरे भाई मैं इतना घटा सकता हूं। तो आया कितना 23 दशमलव कितना 81। अगर मैंने घटा दिया 81 बच्चों मैंने घटा दिया तो मेरे पास क्या 19 बचेगा। तो बताओ इतने परसेंट की क्या आएगी वृद्धि, बताओ क्या इससे ये आसान बन गया कि नहीं, है ना। तो ये ना समझना कि हमारा रेशियो से क्वेश्चन आसान होता है, ये बिल्कुल ना समझना बच्चे, रेशियो से आसान होता है। जब जैसे हमारे पास पैटर्न होगा वैसा क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ये चीज ध्यान रखना, है ना, ये चीज ध्यान रखना। बताओ 15% की वृद्धि 15% की कमी, तो मेरे भाई 15% प्लस का 15% माइनस का, प्लस माइनस का गुणा क्या होता है बच्चों माइनस, 15 इंटू 15 बटे में कितना आ जाएगा 100, 15 इंटू 15 बटे में कितना आ जाएगा बच्चों 100। बताओ प्लस का माइनस से ये कैंसिल हो गया और 15 15 बच्चों 225 होता है और माइनस आने का मतलब बच्चों कमी हुई है, यानी मेरे पास कितने की कमी हुई है। तो इसी को हम लोग रट लेते हैं, क्या रट लेते हैं, क्या रट लेते हैं, अगर ये भी हमारे पास x प्लस का है, ये हमारे पास x माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस होता है और x इंटू एक्स बच्चे क्या बनेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर और बटे में कितना 100। तो बताओ ये तो कट ही जाना है। तो आप लोग क्या रट लेते हैं कि जब सर दोनों वैल्यू हमारे पास सेम हो तो ऑलवेज क्या होती है, हानि होती है। और हानि कितने की होती है बच्चों एक्स स्क्वायर, यानी जो वैल्यू दी गई बटे में कितना 100। समझ पाए कि नहीं, ऐसे हम लोग डायरेक्ट भी रट्टा मान लेते हैं। चलो अगले क्वेश्चंस को करिएगा, अगले क्वेश्चंस का बच्चों आंसर करें जल्दी से, अगले का आंसर मेरे साथी जल्दी से करेंगे, जल्दी से अगले का आंसर करेंगे सभी मेरे साथी, अगले क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। बताएं मेरे मित्र, बताएं जल्दी से। एक बार सभी बच्चे सेशन को बच्चों लाइक और शेयर कर दें, है ना, सभी बच्चे सेशन को लाइक और शेयर कर दें अगर चीजें समझ में आ रही हैं। मैं बच्चे आपको बिल्कुल हौले हौले आराम से पढ़ाऊंगा, धीमे धीमे पढ़ाऊंगा। अपने पास ग्रुप डी का भरपूर समय है, बाकायदा हम लोग पढ़ते चलेंगे, बहुत आसानी से अच्छे से पढ़ते चलेंगे। आप घबराना नहीं, है ना भाई, घबराना नहीं, बिल्कुल बड़े आराम से इत्मीनान से हम लोग पढ़ते चलेंगे। ध्यान रखिएगा मेरे साथ बस लगे रहिएगा, घबराना बिल्कुल नहीं, ये चीज ध्यान रखिएगा। नहीं तुम घबराने लगो सर ये नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा, आप बस लगे रहें। और है ना जैसे नहीं कहते हैं कि चींटी धीमे 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 चढ़ती चली जाती है ना, नन्ही चींटी एक क्या करती है धीमे 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 चढ़ती चली जाती है और पहाड़ों को भी क्रॉस कर देती है। तो बस उसी चींटी की चाल से आप चलते रहिए, आराम से आप बड़े आसानी से अपने लक्ष्य को क्वालिफाई कर लेंगे। ध्यान रखिएगा। बताओ पहले मैंने कहा सर 15% की कमी और फिर मैंने आपसे कहा सर 25% की सर वृद्धि, प्लस माइनस का गुणा क्या होगा सर माइनस होगा। 15 इंटू कितना कर दें सर 25 और बटे में कितना कर दें 100। क्या मेरे सभी साथी इसका आंसर कर पाएंगे, बताओ बच्चों, क्या सभी मेरे बच्चे इसका आंसर कर पाएंगे। 25 का 10 गुना 250, 25 पंचे कितना 125, ये बन जाएगा हमारे पास 5 7 और ये 3 बच्चों, ये 375 या 3.75 आ गया। 15 में से ये गया, बताओ ये कितना बन जाएगा हमारे पास 10। अब 10 में से क्या मैं बच्चों 4 घटा दूं, 10 में से अगर मैंने 4 घटाया तो 6.25 आप सभी का आंसर आया था। ये प्लस आने का मतलब बच्चों क्या है, वृद्धि है। प्लस आने का मतलब क्या है, वृद्धि है। अगर यही आंसर हमारे पास माइनस में आता तो ये क्या बनती है सर, कमी बनती। अगर यही क्वेश्चन हमारे पास
यही क्वेश्चन हमारे पास क्या आता सर, माइनस में आता तो ये क्या बनती, कमी बनती। समझ में आया कि नहीं मेरे मित्र, है ना, समझ में आया कि नहीं। अब बताइएगा, एक संख्या में 40% की वृद्धि की गई, उसके बाद 40% की कमी की गई। बताओ क्या 2020 में आपसे पूछा गया एनटीपीसी में, बताइएगा क्या आंसर कर सकते हैं। तो बताओ बच्चों, एक बार वृद्धि एक बार कमी, क्या 40 का बच्चों ये प्लस वाला बन जाएगा और 40 का बच्चों ये माइनस वाला बन जाएगा, प्लस माइनस का गुणा माइनस, 40 इंटू 40 बटे में क्या बच्चों 100 बन जाएगा, है ना। क्या बताओ बच्चों, ये 100 बन जाएगा। मैं सिखाऊंगा आपको दोनों पैटर्न, रेशियो भी डायरेक्ट भी, जहां जैसी जरूरत होगी। तो बच्चों ये -16 आने का मतलब सर कमी हुई है। कितने की कमी मेरे बच्चों, 16% की कमी। कितने की कमी मेरे भाई, शाम को 5 बजे। एस के मीना, शाम को 5 बजे निर्माण बैच का टाइम है, 5 से 7 अपनी क्लास होती है, सभी बच्चे उसी में जुड़ा करें, है ना। आज आपकी लास्ट डेट है, ध्यान रखिएगा, 100 रुपए ऑफ हो जाएंगे अगर आप आज बैच ले लेते हैं। वेरी गुड वेरी गुड, अरे वाह बहुत सही। एक मोबाइल के मूल्य में पहले 20% की कमी की गई, फिर 10% की बच्चों वृद्धि की गई, ओवरऑल परिवर्तन। तो बताओ मेरे साथी, सर पहले 20% की मैंने कहा सर कमी की, 20% मैंने कम किया, फिर मैंने आपसे बोला कितने परसेंट सर बढ़ाया, 10% मैंने बढ़ाया। तो आप कहोगे प्लस माइनस का गुणा माइनस, 20 इंटू 10 बटे कितना आ जाएगा सर 100। ये सारे के सारे क्वेश्चंस बच्चों पूछे गए हैं, इस वजह से मैं इनको लेके आया हूं। बताइएगा, ये बताओ मैंने 20 में से ये 10 घटा दिया तो 10 बचा, और 10 में से बताओ 10 में से मैंने इसको जोड़ लिया तो बताओ माइनस का 12 आया। तो -12 का मतलब क्या होती है बच्चों, कमी होती है। और कमी कितने की हुई सर, 12% की कमी हुई। कितने परसेंट की मेरे बच्चों कमी, है ना, कितने परसेंट की कमी, इतने परसेंट की। बताओ दैनिक कार्यों में घंटों में 35% की वृद्धि होती है और इसकी प्रति घंटे मजदूरी इतने परसेंट कम हो जाती है। तो बताओ बच्चों, क्या मैं ए बी रूल लगा सकता हूं, क्या मेरे साथी इसमें मैं क्या लगा सकता हूं, ए बी रूल। इसी को हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, ए बी रूल। क्या कहते हैं इसको, ए बी रूल कहते हैं। इसी को मैंने अभी अभी सिखाया था, जरा ध्यान समझिएगा। जब कोई संख्या बच्चों क्या की जाती है, बढ़ाई जाती है, इधर देखो ध्यान से, जैसे मैं अगले पेज पर सिखाता हूं, जरा ध्यान समझिएगा। अगले पेज पर बच्चों में सिखाता हूं, ये रूल है किसका, आपका ए बी रूल का। ए बी रूल है ना, ए इंटू बी रूल। क्या होता है ये ए बी रूल, जरा ध्यान समझिएगा। जब भी किसी संख्या को मैं क्या करता हूं बच्चों, जैसे मैंने आपसे कहा कोई भी दो संख्याएं हैं, जैसे मैंने कहा एक्स और वाई को अगर मैंने क्या किया, बढ़ाया है, तो बताओ ओवरऑल परसेंटेज या वृद्धि, परसेंटेज या कमी या वृद्धि आपसे क्या करता है बच्चों, पूछता है। ऐसे जैसे मैंने आपसे कहा, आपको पता है, आपको पता है बच्चों, टाइम डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है, स्पीड। तो मैंने कहा अगर मैंने स्पीड को 20% बढ़ाया तो बताओ टाइम हमारा क्या हो जाएगा सर, डिक्रीज हो जाएगा। टाइम हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ऐसे ही मैंने आपसे कहा किसी की अगर संख्या होगी, इधर देखो ध्यान से बच्चों, कभी हम क्या करते हैं सर, खपत करते हैं, खपत करते हैं। इधर देखो ध्यान से, अगर मैंने आपसे कहा किसी की कीमत बढ़ जाती है, कीमत इंटू में बच्चों क्या करते हैं, खपत। तो बताओ क्या, बताओ टोटल बच्चों खर्च आ जाता है। टोटल क्या आ जाता है हमारे पास, खर्च आ जाता है। टोटल क्या आ जाता है मेरे भाई, खर्च आ जाता है। अगर मुझे किसी का प्राइस पता है, किसी का मेरे भाई प्राइस पता है, और इसका कंजम्पशन अगर मुझे पता है, कंजम्पशन अगर मुझे पता है, तो बताओ दोनों का मल्टीप्लाई करके क्या मैं यहां से एक्सपेंडिचर निकाल सकता हूं। क्या मेरे साथियों में यहां से एक्सपेंडिचर निकाल सकता हूं। ऐसे ही मैंने इस वाले क्वेश्चंस की ओर बढ़े तो मैंने कहा दैनिक कार्यों में बताओ, ये हमारे पास बच्चे क्या है ना, डेज हैं। ये हमारे पास बच्चे क्या है, डेज हैं। और ये हमारे पास बच्चों मजदूरी है, मजदूरी है। क्या दोनों का गुणा करके बताओ क्या हमारे पास टोटल रुपए बन जाएंगे बच्चों, क्या टोटल प्राइस बन जाएगा, टोटल बच्चों प्राइस हमारे पास बन जाएगा, या टोटल इनकम बताओ हमारे पास बन जाएगी, है ना। टोटल हमारे पास क्या बन जाएगी, इनकम। यानी मैं कहूं जितने दिन मैंने काम किया, जितनी मेरी मजदूरी थी, दोनों का मल्टीप्लाई करके क्या इनकम मेरी बन जाएगी। ऐसे बच्चों कई सारे रूल होंगे, कई सारे रूल होंगे जहां पर हम लोग ये वाला पैटर्न लगाएंगे, कई सारे रूल होंगे जहां पर हम लोग ये वाला पैटर्न लगाएंगे। अगर मेरे पास एक संख्या बढ़ी तो दूसरी घटेगी, दूसरी बढ़ी तो अगली घटेगी। चलो ध्यान समझिएगा, मैंने आपसे क्या बोला है कि एक आदमी के कार्यों में सर 35% की वृद्धि। तो बच्चों मेरे क्या ये 35% प्लस का हो गया, और उसके बताओ मजदूरी में सर 25% की कमी। तो बच्चों क्या ये माइनस का 25 हो गया। प्लस और माइनस का बच्चों डिफरेंस क्या होता है, माइनस होता है। मल्टीप्लाई क्या होता है बच्चों, माइनस होता है। इसको मैंने क्या लिखा, 35 इंटू कितना 25, और बटे में मैंने कितना कर दिया सर 100। बटे में मेरे भाई मैंने कितना कर दिया, 100 कर दिया, है ना। बटे में मैंने कितना कर दिया, 100। 25 का बताओ ये कितना बच्चों, 30 गुना कर देंगे 750। 25 का 5 गुना 125 होता है। तो बताओ इसको मैं लिख सकता हूं कितना, 875। तो 8 पॉइंट में बच्चों 75
माइनस, ये बताओ हमारे पास कितना बना, हमारे पास बच्चों इतना बना। बताओ 10 में से हम 8 नहीं घटाएंगे, 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 बचा, और फिर मैंने से 100 में से बच्चों 75 घटा दिया तो 25 बचा। और ये आंसर प्लस में आने का मतलब क्या है मेरे भाई, इंक्रीमेंट है, वृद्धि है। तो बताओ क्या ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर था? ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है बच्चों, बिल्कुल राइट आंसर है। समझ में आया कि नहीं? ऐसे कई सारे क्वेश्चन हैं। एक व्यापार में मेले में पहले दिन इतने लोग आए और चौथे दिन बच्चे यह संख्या घटकर इतनी रह गई, तो बताओ चौथे दिन कितने परसेंट लोग घट गए? क्या मेरे साथी आप बिल्कुल आसानी से आंसर निकाल सकते हैं? बताओ बताओ मेरे भाई, ये हमारे पास संख्या थी कितनी, 84 कितनी थी बच्चों, 500 थी, और ये घटकर कितनी रह गई हमारे पास, 16900 रह गई। तो बच्चों क्या यहां से आप रेशियो निकाल सकते हैं? क्या आपसे यहां से रेशियो निकाल सकते हैं? बताओ, अगर मैंने इसको 13 से काट दिया, 13 छंग कितना बच्चों 78, और बचा कितना 6, 13 पचे कितना 65। इसको मैंने 13 से काटा तो ये हमारे पास 13 आ जाएगा, बताइएगा। और इसको मैंने 13 से काटा, 5 हो गया, और ये कितना हो गया बच्चों 1 हो गया। 5 हो गया और ये क्या हो गया 1 हो गया। तो चौथे दिन कितने लोग घट गए? तो मेरे भाई कितने घट गए? तो आप तुरंत कहोगे सर 3 लोग घट गए, नहीं सॉरी 4 लोग घट गए। कितने घट गए सर? 4, है ना। 5 थे, 5 से 1 बचा, 4 घट गए। कितने की तुलना में सर? तुलना हमेशा पहले से की जाती है, और जिससे तुलना करते हैं वह कहां रहता है सर? नीचे, है ना। जिससे तुलना करते हैं वह कहां रहता है बच्चों? नीचे। और किसी भी चीज को परसेंटेज बनाना हो तो 100 का मल्टीप्लाई, 5 टूजा बन जाएगा, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा सर 80% लोग क्या हो गए, कम हो गए। तो मेरे बच्चों कितने परसेंट लोग कम हो गए? 80% लोग कम हो गए। अगर ये कहता कितने परसेंट बचे, तो 20% बचे। क्या ये समझ में आ रहा है? पकड़ाया कब पढ़ाओगे? चलो भाई इधर देखो ध्यान से, अभी तो मैं यहीं पढ़ा रहा हूं। एक दुकानदार सामान बेचते समय और खरीदते समय 10% सीमा में बेईमानी करता है, तो अंततः जब वह पकड़ा जाता है तो बताइएगा, बताइएगा भाई कितने परसेंट का लाभ कमा रहा होगा? कितने परसेंट का बच्चों लाभ कमा रहा होगा? तो उसने बताइएगा, बताओ बच्चों, क्या इसने 10% बच्चों खरीदते समय बेईमानी कर ली, और 10% बच्चों कैसे की है? 10% बेचते समय बेईमानी की। जरा देखिएगा ध्यान से, ये सब चीजें मैं बच्चों बेईमानी में आपको बताऊंगा। बेचते समय और खरीदते समय क्या किया है? बेईमानी। जब भी कोई व्यक्ति बेईमानी करता है तो हमेशा ध्यान रखिएगा उसे लाभ होता है। हमेशा मेरे साथी ध्यान रखिएगा क्या होता है? लाभ होता है। तो बताओ, मैंने आपसे कहा, मैंने आपसे बोला बच्चों 10% वैसा खरीदते समय बेईमानी कर रहा है, 10% बेचते समय बेईमानी कर रहा है। क्या बच्चों ए बी रूल इसमें लगा दें हम? ए बी रूल बच्चों मेरे लगा दें इसमें? बताओ, जैसे ही मैंने सॉल्यूशन किया 10 10 20, और एक कितना बन जाएगा हमारे पास? 21% का हमारे पास क्या हुआ बच्चों? लाभ हुआ। इसका मतलब है टोटल कितने परसेंट का प्रॉफिट कमा रहा है सर? 21% का मेरे भाई प्रॉफिट कमा रहा है। क्या ये सारे क्वेश्चंस को आप समझ पा रहे हो? केवल इनको सीखिएगा कि एक क्वेश्चंस पूछे कैसे जाते हैं, केवल इनको सीखिएगा, है ना भाई। केवल इनको सीखिएगा कि ये क्वेश्चंस पूछे कैसे जाते हैं, क्या क्राइटेरिया होता है, कैसे पहचाने कि ये ए बी रूल का क्वेश्चन है। बस ये चीजें आपको सीखनी है, इन्हीं को समझना है। तो बच्चों पहले आय में मैंने कितने परसेंट की वृद्धि की, और फिर बताइएगा उसके बाद फिर उसमें कितने की, इतने परसेंट। तो मेरे भाई बताइएगा, इधर देखो ध्यान से, मैंने कहा सर 20% मैंने इसको क्या किया है सर? बढ़ाया है, प्लस हो गया। फिर मैंने इसको 30% बढ़ाया है तो ये भी प्लस हो गया, और प्लस का मल्टीप्लाई प्लस होता है। तो बताओ 20 इंटू 30 बटे में क्या बच्चों 100 कर देंगे। धीमे धीमे बच्चों अपना लेवल बढ़ता जाएगा, ध्यान रखिएगा। कल आपके दूसरे लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, आज आपके दूसरे लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो बच्चों बताइएगा, क्या धीमे धीमे आप मेरे साथ इसी तरह इसी जर्नी में चलने के लिए क्या बताओ बिल्कुल रेडी हो बच्चों, है ना? क्या आप इसी तरह मेरे साथ जर्नी में चलने के लिए रेडी हो? इतने क्वेश्चंस पूरे यूट्यूब में कोई नहीं करवाएगा बच्चे, जितने मैं एक एक पैटर्न पे इतने सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूं, ताकि आप समझ पाएं। और वो सारे के सारे क्वेश्चंस आए हुए क्वेश्चंस है, सारे के सारे बच्चे क्वेश्चंस आए हुए क्वेश्चंस है, ध्यान रखिएगा। सोहन अपने खर्चों में 25% की कमी कमी की, बाद में उसने खर्चों में बच्चे इतने परसेंट की कमी की, और कमी का मतलब मेरे भाई माइनस होता है। तो पहली बार 25%, दूसरी बार 25%, और बताओ प्लस और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई बच्चों प्लस होता है। तो ये 25 इंटू कितना बन जाएगा? 25, और बटे में कितना बन जाएगा मेरे साथियों? 100। बताओ 25 मेरे बच्चों 625 होता है, और 25 25 कितना होता है मेरे बच्चों? 50 होता है। माइनस का 50 प्लस का ये आ गया, माइनस का 50 और प्लस का बच्चों क्या आ गया? ये आ गया। बताइएगा खर्चों में टोटल कितने परसेंट की कमी हुई, ऐसा आपसे पूछा गया है। क्या अब आप इसका आंसर बता सकते हैं? क्या अब आप इसका आंसर बता सकते हैं?
25%, अच्छा एक 25%, एक 10% है, थोड़ा सा चेंज करना बच्चे, थोड़ा सा चेंज करना, एक 25 है और एक कितना है 10 है। बताओ आपसे कह रहा 25% की बच्चों कमी है, 25% की क्या है मेरे भाई कमी है, और फिर मेरे पास 10% की क्या है कमी है। बताओ प्लस प्लस ये बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 25 इंटू 10 बटे में कितना बच्चों 100, 10 बटे में कितना 100, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से बच्चों क्या कर दिया, एक जीरो काट दिया, यानी 2 दशमलव कितना आया 5 आया। 25 10 बच्चों 35 होता है माइनस का, और ये किसका है प्लस का। तो बताओ बच्चों 35 में से मैंने 3 घटाया, यानी कितना बचा 32, और दशमलव में 5 आया, और ये आंसर किस में आएगा माइनस में। माइनस आने का मतलब क्या है बच्चों कमी है, माइनस आने का मतलब क्या है मेरे भाई कमी है ना, माइनस आने का मतलब मेरे बच्चों क्या है कमी है। चलो क्या बताइएगा, इसी तरह पहले संख्या को 5% कमी की गई, फिर 5% वृद्धि की गई, बताओ शुद्ध कमी या वृद्धि आप बता सकते हैं, होमवर्क है आपके लिए। यदि किसी संख्या को 20% वृद्धि की जाती है, फिर उसे 10% कमी की जाती है, बताओ होमवर्क है आपके लिए बच्चे। एक पुस्तक का मूल्य पहले 25% बढ़ाया गया, फिर उसे 20% कम किया गया, तो बताइएगा होमवर्क है आपके लिए। चीनी का मूल्य बताओ, अभी अभी बच्चों मैंने क्या बताया था आपको, अभी अभी मैंने बताया था, क्या बताया था, चीनी का खपत, चीनी की खपत बच्चों 12 किलोग्राम से बढ़ाकर 15 कर दी गई। पहले 12 किलोग्राम हम खाते थे, खपत बच्चों ये हमें क्या दी गई खपत, 12 किलोग्राम खाते थे, अब मैं 15 किलोग्राम खाने लगा हूं, तो मैं कहूंगा सर 4 3 12, इधर देखो 3 चौको 12, 3 पचे कितना 15, सर 4 रुपए की चीज बताओ कितना 1 रुपए हमारे पास बढ़ गया, यानी वृद्धि कितने की हुई सर 4 पर, परसेंटेज के लिए 100, क्या बताओ 25%, इट इज द राइट आंसर होगा 25%। अभी बच्चों बिल्कुल जीरो लेवल आपका चल रहा है, ध्यान रखिएगा बिल्कुल जीरो लेवल चल रहा है अभी आपका, धीमे धीमे चीजें बढ़ती जाएंगी। 25% प्रति किलोग्राम से बढ़कर 30 किलोग्राम हो गया, तो बताइएगा खर्च को समान रखा जाए तो खपत को कितने परसेंट कम किया जाना चाहिए, ऐसा आपसे क्या किया गया बच्चों पूछा गया। बताओ अच्छा मैंने आपसे कहा, अभी अभी मैंने बताया था ए बी रूल, अभी अभी मेरे भाई मैंने आपको क्या सिखाया था, ए बी रूल सिखाया था, क्या सिखाया था मेरे बच्चों, ए बी रूल सिखाया था। ए बी रूल में मैंने आपको सिखाया था किसके बारे में, अगर मैंने आपसे कहा ये आपके साथ क्या है सर प्राइस है, ये आपके बच्चों क्या है प्राइस है, और अगर मेरे पास क्या है कंजम्पशन है, दोनों का मल्टीप्लाई करके क्या बताओ एक्सपेंडिचर हम फाइंड कर सकते हैं। क्या बच्चों मेरे एक्सपेंडिचर फाइंड कर सकते हैं, यानी मैंने आपसे कहा कुछ हमारे पास क्या है बच्चों मूल्य है, मूल्य में अगर मैं खपत का मल्टीप्लाई कर दूं तो बताओ क्या हमारे पास टोटल खर्च आ जाता है, टोटल बच्चों क्या आ जाता है खर्च। तो मुझे यहां पर कह रहा सर प्राइस, किसकी बात कर रहा मेरे भाई, प्राइस की यानी कीमत की बात कर रहा, तो मेरे बच्चों बताइएगा कीमत, कीमत बताओ 25 से बढ़कर 30 हो गई, तो बताइएगा क्या इसका मैं यहां से रेशियो निकाल सकता हूं, 5 से कितना हो गया, यानी कीमत पहले 5 रुपए की चीज थी, पहले मेरे भाई 5 रुपए की चीज थी, अब वह चीज कितने की हो गई, तो वर्तमान में वह चीज बच्चों 6 रुपए की हो गई, तो बताइएगा। और अब आपसे कह रहा सर उसका खर्च ना बदले, खर्च क्या रहे समान रहे, तो बताओ कंजम्पशन को मुझे कुछ ना कुछ घटाना बताना पड़ेगा, है ना, खपत को मुझे कुछ उल्टा सीधा करना पड़ेगा, ताकि दोनों का गुणा करने पर ही तो एक्सपेंडिचर आता है, दोनों का गुणा करने पर भी तो बच्चों खर्च आता है, तो बताओ खर्च क्या रहे समान रहे, तो बच्चों समान तभी हो सकता है जब मैं 6 को यहां लेके आऊं, बच्चों समान तभी हो सकता है जब मैं 6 को यहां लेके आऊं और 5 को मैं यहां लेके जाऊं, 6 को यहां लेके आऊं 5 को यहां लेके जाऊं, तो बताओ पहले भी खर्च में 30 रुपए कर रहा था, आज भी खर्च में 30 रुपए कर रहा हूं, तो बताओ क्या दोनों के खर्च बच्चों सेम हो गए कि नहीं, है ना। तो बस जस्ट इसको उल्टा पलट दिया करो, 6 रुपए की चीज मेरे बच्चों 5 रुपए की हो गई, कितने की कमी आई खपत में सर 1 की कमी आई, कितने पर सर 6 पर आई, परसेंटेज के लिए कितना 100, और 1/6 की वैल्यू अभी अभी आपने पढ़ी थी कितनी होती है सर 16 सही 2/3%, आपने अभी अभी पढ़ा था, क्या ये सभी का आंसर आया था मेरे बच्चे, क्या ये सभी का आंसर मेरे भाई आया था कि नहीं, है ना। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं, क्या बच्चों इनको आप सॉल्व कर सकते हो, ये भी आपके लिए होमवर्क है, ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं जो हमने आपको क्या किए हैं सिखाए हैं। बताओ क्या इतनी सारी चीजें आप सभी को समझ में आई हैं, इसके आगे हम लोग करेंगे कब, कल, है ना। और मैं आपको बता दूं बच्चों, मैं आपको बता दूं, है ना, अगर क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो बच्चों इस क्लास में जरूर जुड़ा करें, और बाकी अगर आपको मैथ्स को बहुत अच्छे से अच्छे लेवल पर पढ़ना है तो आप मेरे मैथ्स के फाउंडेशन बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं क्या करूंगा, है ना भाई रश्मिता प्रणाम सर, न्यू स्टूडेंट हूं, प्लीज मेंशन माय नेम। ठीक है रश्मिता, डेली आप रहिएगा, डेली आप ज्वाइन करिएगा इस क्लास को, है ना, बहुत अच्छी क्लास होती है, बाकायदा हम लोग बहुत ही अच्छे से बड़े इत्मीनान से पढ़ते हैं हर एक चीज को।
तो बच्चों ये बैच में अभी आपके लिए ये जो 10 रुपीज, ये जो 100 रुपीज का भी कूपन है, ये सिर्फ और सिर्फ रात के 12 बजे तक है मेरे भाई, रात के 12 बजे तक है। तो आप चाहें तो इस बैच को एनरोलमेंट कर सकते हैं, 100 रुपए अपने सेव कर सकते हैं, है ना। ये बैच बच्चे ग्रुप डी का एग्जाम, और चाहे आप एएलपी का एग्जाम दें, चाहे बच्चों आप ग्रुप डी का एग्जाम दें, चाहे आप एएलपी टेक्नीशियन, जेई, एनटीपीसी, किसी भी क्षेत्र का एग्जाम दें बच्चे, रेलवे का किसी भी का एग्जाम दें, 2025 को अगर आप टारगेट कर रहे हो रेलवे के, तो आप अब इस बैच से जुड़ सकते हो। इसमें आप बहुत ही अच्छे से 2-2 घंटे की क्लासेस आपकी चल रही हैं। ध्यान रखिएगा, अभी ये बैच मात्र और मात्र 399 रुपीज में आपको मिल जाएगा, है ना। 499 की जगह 399 रुपीज में मिल जाएगा। पर डे हम लोग क्या करते हैं बच्चे, 2 आवर की इसमें क्लास रखते हैं। ध्यान रखिएगा, एडवांस से हम लोगों ने शुरुआत किया है, क्योंकि एडवांस बच्चों को टफ लगता है, तो एडवांस से उसमें हम लोगों ने शुरुआत किया है। ये सारे फीचर्स हैं, कंप्लीट थ्योरी में करवाता हूं, इसमें डेली लाइव क्लासेस लेता हूं, नए क्वेश्चंस, बाइलिंगुअल कंटेंट हमारा होता है ना, फ्री पीडीएफ और एवरीडे क्लास होती हैं, और आपका टेस्ट सीरीज भी इसमें होती है। अगर आप चाहें तो मेरे बच्चों, मेरे साथियों, मेरे मित्रों, आप क्या कर सकते हैं, पूरी कंप्लीट बैच से जुड़ सकते हैं, जिसमें रीजनिंग का स्पेशल बैच आपका मिल जाएगा, है ना, और साइंस का स्पेशल बैच मिल जाएगा, और जीके एंड जीएस का स्पेशल बैच मिल जाएगा, उसके साथ साथ मैथ का भी स्पेशल बैच मिल जाएगा। ये बैच मात्र और मात्र आपको बताओ 1999, 1000, देखो ध्यान से, 1199 की जगह ये बच्चों 200 रुपए के कूपन कोड पर मिल जाएगा। 200 रुपए का इसमें ऑफ हो जाएगा आपका, तो ध्यान रखिएगा 200 रुपए आप इसमें कम करके भी आज रात के 12 बजे से पहले इसका एनरोलमेंट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आप प्ले स्टोर पर जाएंगे, प्ले स्टोर पर जाने के बाद साइंस मैग्नेट का आप चैनल डाउनलोड करेंगे, एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, कोर्सेज पे जाकर बच्चों, है ना, निर्माण बैच पर, फाउंडेशन पर जाकर आप बाय नाउ पर क्लिक करेंगे, आपका बैच अपना हो जाएगा, है ना। इस पर आप पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी आपको पता है विराट बैच की अपनी टाइमिंग है, सुबह के 9 बजे रीजनिंग, 10 बजे आपकी साइंस की क्लास, रात के 9 बजे आपकी जीके जीएस की क्लास, रात के 10 बजे आपकी मैथमेटिक्स की क्लास, और इसकी जो बच्चों पीडीएफ मिलती है, जो भी साथी इसकी पीडीएफ से, है ना, हर एक चीज को करना चाहते हैं। हाँ, यूपी पुलिस के लिए बच्चे यही वाला बैच, आप मैथ को कंप्लीट कर सकते हैं मेरे साथ, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। उससे ज्यादा टफ आपके में नहीं आता है यूपी पुलिस में। तो यहां से आप बच्चे पीडीएफ अपनी ले सकते हैं, यहां से मेरे भाई पीडीएफ ले सकते हैं, यहां पर आप ज्वाइन करके पीडीएफ ले सकते हैं साइंस मैग्नेट के यूट्यूब चैनल से। तो बच्चों आज की क्लास कैसी लगी, आप सभी लोग क्या करेंगे, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो अपने कमेंट और सब्सक्राइब जरूरी है आपका। तो बच्चों क्लास जैसी भी लगी हो, आप उसको क्या करेंगे, कमेंट में मेंशन करेंगे। बाकी आपके कमेंट्स ही, आपके लाइक्स ही हमें क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं आगे पढ़ाने के लिए, अच्छी चीजों को देने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी रात के 10 बजे नेक्स्ट कंटेंट के साथ, यानी इसी परसेंटेज को आगे बढ़ाते रहेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक